हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज बात करने वाले हैं इशू ऑफ डिबेंचर में राइटिंग ऑफ डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है कि जो हम डिबेंचर इशू किए हैं उस पर इशू करने का टाइम अगर डिस्काउंट है, ठीक है, तो वो भी लॉस है हमारे लिए। और अगर उस डिबेंचर पे फ्यूचर में जब उसको रिडीम करेंगे तो अगर प्रीमियम पे रिडीम करने वाला है तो भी वो हमारा लॉस है। ठीक है, तो इस टाइप से अगर लॉस होते हैं उस लॉस को क्या किया जाता है कि राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि वो हमारे लिए एक तरीके से देखो, जो लॉस डिबेंचर के इशू करने टाइम डिस्काउंट पे या फिर प्रीमियम पे अगर रिडीम करेंगे तो वो लॉस हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है। ठीक है, वो लॉस हमारे लिए कैपिटल लॉस होता है और उसको जब तक डिबेंचर है तो पूरे डिबेंचर के लाइफ टाइम में उसको राइट ऑफ करना पड़ता है, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट से हटाना पड़ता है। कहने का मतलब ये है कि जो लॉस हो चुका है वो अभी एक्चुअल में लॉस हो चुका है, लेकिन अभी हम उसको एक्चुअल टोटल लॉस को डायरेक्टली बुक्स ऑफ अकाउंट से नहीं हटाएंगे, अनएमोर्टाइज एक्सपेंस में दिखाया जाता है एसेट साइड में ही। तो ओवर अ लाइफ टाइम, ओवर डिबेंचर के लाइफ टाइम में क्या किया जाता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से धीरे धीरे अमाउंट उसको डिडक्ट किया जाता है और पूरे डिबेंचर के लाइफ टाइम में उस लॉस को राइट ऑफ कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जैसे ही डिबेंचर का टाइम पीरियड खत्म होता है डिबेंचर भी बुक्स ऑफ अकाउंट से रिडीम कर दिए जाते हैं। ठीक है, तो वही चीज़ करने वाला है। तो एज पर कंपनी एक्ट 2013 डिस्काउंट या फिर लॉस जो हुआ है उसको राइट ऑफ करने के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर कंपनी के पास है तो उस रिजर्व में जो बैलेंस पड़े हैं उस बैलेंस का भी यूटिलाइज किया जा सकता है टू राइट ऑफ। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से ही राइट ऑफ करते हैं। ओके, सो देखो जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ करेंगे तो बेसिकली सिंपल एंट्री क्या होगी, अगर एंट्री की बात करें तो उस केस में हमें क्या करना पड़ता है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ टू डिस्काउंट या फिर लॉस। ठीक है, डिस्काउंट या फिर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। ठीक है, देखो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर क्या होता है, हमारे लॉस है। ठीक है, और ये राइट ऑफ हो रहा है तो क्रेडिट कर दो, यानी हट रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट से। एक्चुअल में जो लॉस हो चुका है उसको खत्म किया जा रहा है तो इसको क्रेडिट कर दो। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो कि रिजर्व है और इसका बैलेंस होता है क्रेडिट, तो इससे भी पैसे कम हो जाएंगे क्योंकि जो डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू है वो एसेट साइड में शो किए जाएंगे एज अनएमोर्टाइज एक्सपेंस। तो एसेट साइड से हटेगा तो लाइबिलिटी साइड का बैलेंस भी तो कम करना पड़ेगा, तो यहाँ हम प्रॉफिट एंड लॉस से कम करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली तो जो राइट ऑफ करना है हमें जो डिस्काउंट या फिर लॉस, उसके दो तरीके हैं राइट ऑफ करने के, टू वेज हैं। ठीक है, फॉर राइटिंग ऑफ डिस्काउंट फॉर राइटिंग ऑफ लॉस जो है वो उसके दो तरीके हैं, दो मेथड है। फर्स्ट मेथड में क्या कहा गया है कि राइटिंग ऑफ इक्वल अमाउंट ईच ईयर, इसमें हम क्या करेंगे, इक्वल अमाउंट राइट ऑफ करेंगे ईच ईयर। लेट सपोज इसमें क्या होता है कि जैसे कि हमने 10 लाख का डिबेंचर इशू किया, लेट सपोज कि हमने कितना 10 लाख का डिबेंचर इशू किया। ठीक है, और ये डिबेंचर हम 5 ईयर के बाद, 5 साल के बाद एक ही बार में 10 लाख वापस करेंगे। और लेट सपोज इस पर डिस्काउंट है 50,000 का। ठीक है, ये हमारा डिस्काउंट है। जो हमने डिबेंचर इशू किया है 5 साल के लिए 10 लाख का, उस पर अगर 50,000 का डिस्काउंट गया है तो हमें इस डिस्काउंट को 5 साल में राइट ऑफ करना पड़ेगा इक्वल अमाउंट हर एक साल। देखो कैसे होगा, अगर 50,000 का टोटल लॉस हुआ है, ठीक है, और 5 साल तक डिबेंचर हम यूज़ करेंगे डिबेंचर का पैसा और 5 साल के बाद वापस करेंगे, तो 5 साल में हम इसको राइट ऑफ करेंगे। और 5 साल में अगर राइट ऑफ करना है तो 10,000 हर एक साल हमें लॉस को डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस से हर एक साल जो अनएमोर्टाइज एक्सपेंस डायरेक्टली 50,000 शो होगा उसको हर एक साल जब फाइनल स्टेटमेंट बनाया जाएगा तो 10,000 क्या किया जाएगा, लॉस के अमाउंट को रिड्यूस किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। ओके, तो इस टाइप से हमें इस मेथड में हमें इस टाइप से 10,000 करेंगे। ठीक है, उसको देख लेते हैं एक क्वेश्चन के थ्रू जो कि कैसे कैसे होता है ट्रीटमेंट। लुक एट क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें क्या बोला गया है कि ऑन 1 अप्रैल 2012 लिमिटेड कंपनी क्या करी है, 11% 10 लाख का डिबेंचर इशू करी है एट 6% डिस्काउंट, जो कि 5 साल के बाद रीपेमेंट होगी एट पार। ओके, तो अभी देखोगे तो अगर 10 लाख का डिबेंचर है उस पर 6% डिस्काउंट है, मतलब 6% अभी क्या हुआ है, हमें लॉस हुआ एक्चुअल में, तो 6% उसका कितना हो जाएगा, 60,000। ठीक है, जो कि एक ही बार में 5 साल के बाद वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, और एक ही बार में वापस किया जाता है, उसको बोलते हैं लमसम अमाउंट में रिटर्न किया जाता है, लमसम। ठीक है, तो
5 साल के बाद अगर एक ही बार पैसा वापस कर दिया जाएगा तो इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट के बेसिस पर हर एक साल कुछ कुछ अमाउंट क्या करेंगे, राइट ऑफ करेंगे। तो अगर ईच ऑफ ईयर राइट ऑफ करना पड़ेगा तो 60,000 को अगर 5 सालों में राइट ऑफ करना है तो 12,000 हर एक साल राइट ऑफ होगा, राइट। 12×5 = 60, यानी कि और 5 साल बाद डिबेंचर हमें रिटर्न कर देंगे, पूरा हम रिटर्न कर देंगे, और 12,000 5 साल में हमारा जो डिस्काउंट हुआ था उसको भी राइट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट से हट जाएंगे। और जो एक अभी 60,000 है वो बैलेंस शीट में अनएमोटाइज एक्सपेंस की तरह दिखेगा पहले ईयर, पूरा का पूरा 60,000। अब पहले साल के बाद अगर 12,000 राइट ऑफ हो जाएगा, उसके बाद 12,000 लेस करके 48,000 है अनएमोटाइज एक्सपेंस दिखेगा। इस टाइप से बैलेंस शीट में शो होगा। बेसिकली हमें आज क्या करना है, पास जर्नल एंट्री बोला है तो जर्नल एंट्री तो आप लोग कर ही सकते हो इजिली कि बैंक अकाउंट डेबिट टू 11% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 10 लाख का डिवेंचर है लेकिन 10 लाख से नहीं, उस पर 60,000 का डिस्काउंट हो गया है तो 9,40,000 से एंट्री पास कर देना, ठीक है। और बाकी 11% डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9,40,000 और डिस्काउंट 60 और टू 11% डिवेंचर अकाउंट 10 लाख का पूरा, ठीक है। हम लोग बात करने वाले हैं इस अकाउंट का कि अकाउंट बनता कैसे। देखो अकाउंट में किधर से स्टार्ट करें, सिंपल सी बात है। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट है ना, तो डिस्काउंट का एंट्री क्या होती है। देखो डिस्काउंट का एंट्री अभी पास किए हो गए, डिस्काउंट ऑन इशू, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट 60,000 से, ठीक है, टू 11% डिवेंचर अकाउंट, ये एंट्री होती है डिस्काउंट की, ठीक है। ये डिस्काउंट की एंट्री होती है। तो डिस्काउंट हम अकाउंट बना रहे हैं ना, डिस्काउंट अकाउंट बना रहे थे, इसको छुपाओ, ये डेबिट साइड में इसको छुपाओ, और 11% डिवेंचर दिख रहा है तो इसको डेबिट साइड उठा के इस अकाउंट में पुटअप करते हैं। पोस्टिंग तो आराम से सीखिए है ना, इजी तरीके से। तो डिस्काउंट अकाउंट में जो डिवेंचर है वो हमें डेबिट साइड में आएगा। तो कब आएगा भैया, पहले ईयर के शुरुआत में क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट हो रहा है। तो पहले ईयर की शुरुआत से स्टार्ट करो कि 2012 1 अप्रैल, ठीक है। 1 अप्रैल को क्या हुआ, लॉस हुआ हमें कितना, 11% डिवेंचर पे, 11% डिवेंचर अकाउंट 60,000, ठीक है। अब एक साल का जैसे एंड होगा, एक साल के पूरा बाद हमें कितना 12,000 का राइट ऑफ करना है, यानी कि 2013 का 31 मार्च को क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है कि किस अकाउंट से राइट ऑफ कर रहे हैं, तो हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। कितना, पहले साल तो 12,000 होगा, और इसी दिन पर बाय बैलेंस CD कुछ तो रह जाएगा, बाय बैलेंस CD कैरी डाउन कितना होगा 48,000। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। ये 60 और इस स्टेप से ये 60। तो बेसिकली ये प्रक्रिया चलती रहेगी और 5 सालों में ऑटोमेटिकली ये पूरी डिस्काउंट जो वो खत्म हो जाएगी। अब इधर पे बैलेंस CD था तो 2013 डालो 1 अप्रैल को, इधर टू बैलेंस BD हो जाएगा, ठीक है। फिर से ब्रो डाउन कर लेंगे, कितना 48,000 हमारा CD था तो 48 BD हो गया। उसके बाद 2014 को 31 मार्च को फिर वही होगा बाय SPL स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना 12,000। उसके बाद इसी डेट पर बाय बैलेंस CD कुछ CD रह जाएगा, ठीक है। कैरी डाउन कितना 36,000। उसके बाद टोटलिंग कर लेना, ठीक है। देन 2014 को 1 अप्रैल फिर से शुरू होगा वही कहानी, टू बैलेंस BD जितना बचा था वो कितना 36,000। देन 31 मार्च 2015 को, ठीक है, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिख देना, कितना भैया 12,000 राइट ऑफ होगा हर एक साल। तो इस साल भी 12,000 स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस राइट ऑफ कर देंगे। उसके बाद इसी डेट पर बाय बैलेंस CD, ठीक है, कितने बचेंगे 24,000, और फिर टोटलिंग कर लेना, ठीक है। उसके बाद देन 2015 को 1 अप्रैल, ठीक है। इधर भी फिर टू बैलेंस कितना हो जाएगा BD, टू बैलेंस BD जितना बचा था 24,000 का 24,000। देन 2016 को 31 मार्च फिर बाय SPL से कितना 12,000। उसके बाद इसी डेट पर बाय बैलेंस CD 12,000, ओके। 12,000 बचा रहेगा, 12,000 24,000 था, 12,000 राइट ऑफ हो गया तो 12,000 ही बचेगा ना, क्लियर है। टोटलिंग कर लेना। उसके बाद 2016 को 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, इस साल क्या होगा भैया 12,000 बचा था, और 2017 के एंड में जाके 31 मार्च को क्या हो जाएगा, राइट ऑफ हो जाएगा टोटल बाय SPL अकाउंट से, ठीक है। SPL अकाउंट से कितना कर दोगे 12,000, और ये कुछ अब बचा है नहीं बचा है तो अकाउंट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। और इस साल हम डिवेंचर को पैसा भी वापस कर देंगे 5 साल के बाद, पूरा 10 लाख का 10 लाख, और हमें 5 सालों में इक्वल प्रोपोर्शनल अमाउंट में हमें क्या हो गया कि डिस्काउंट को भी राइट ऑफ कर दिया हमने, ठीक है। तो इस स्टेप से बेसिकली हमें
अकाउंट बना देनी है। अगर समझ में नहीं आ रहा कि स्टार्ट किधर से करें, ठीक है, तो बहुत ध्यान है, एंट्री याद कर लो कि एंट्री याद कर लो कि कैसे था। तो डिस्काउंट जो एंट्री में डेबिट साइड था, तो डिस्काउंट अकाउंट में हमें डेबिट साइड से स्टार्ट कर दो भैया। और क्रेडिट में 11% डिबेंचर था, 11% डिबेंचर को ही डेबिट साइड में पोस्टिंग कर दो, ठीक है। कब? जिस दिन पर वो हुआ होगा। एंट्री कब थी? अप्रैल में हुई थी बिगिनिंग में, जिस दिन पर हमें क्या हुआ था, लॉस हो गया था, उसी दिन से स्टार्ट करोगे और ये क्वेश्चन और ये इस टाइप से अकाउंट इजीली बन जाएगा, ठीक। मिलते हैं इन नेक्स्ट वीडियो विथ, उसमें क्या है कि प्रोपोर्शनेट अमाउंट में हम ईच हर एक साल कैसे राइट ऑफ करेंगे अगर डिवेंचर हर एक साल कुछ कुछ अमाउंट अगर रिडीम हो रहा है तो।